हम कहते हैं अमृत वेला उठो, योग करो और अपना दिन सफल बनाओ। लेकिन फिर भी हमारा मन भारी, ध्यान विचलित, दिन थका हुआ और तब हमारे अंदर से सवाल उठता है, अमृत वेला काम क्यों नहीं करता? कई आत्माएं कहती हैं मैं हर दिन अमृत वेले उठता हूँ, योग करता हूँ, फिर भी मन हल्का नहीं, दिन थका हुआ सा लगता है मुझे। और सबसे भ्रमित करने वाली बात, सब कुछ ठीक करने के लिए समय है, फिर भी क्यों असर नहीं है? तो ईमानदारी से अपने आप से पूछिए, क्या आप सुबह उठकर अभ्यास करते हैं और फिर भी दिन उलझन भरा लगता है? क्या ऊर्जा स्थिर नहीं रहती? मन बार बार विचलित हो जाता है आपका? क्या कभी लगता है शायद मुझे समय सही नहीं लग रहा? अगर हाँ, तो ये वीडियो अंत तक देखिए। ओम शांति। आज हम अमृत वेला के असली प्रभाव और उसके पीछे की शक्ति को समझेंगे। लेकिन इससे पहले 12 जनवरी का जो अमृत वेला सीरीज का पहला वीडियो था, अमृत वेला चूका तो सब चूका, या फिर अमृत वेला की शक्ति, वो वीडियो जरूर देखिए। और अमृत वेला सीरीज के 15-20 वीडियो अपलोड होंगे। अगर आपने सब देख डाला तो आपके पास अमृत वेला को लेके कोई प्रश्न नहीं बचेगा। अमृत वेला आपका बेस्ट बीतेगा। तो अक्सर हम मान लेते हैं अगर समय सही है, योग ठीक है, तो असर होना चाहिए। लेकिन मुरली कहती है समय और अभ्यास से काम नहीं चलता, आत्मा की जागृति जरूरी है। सबसे सूक्ष्म बिंदु है, सुबह का समय खाली नहीं होता। हमें लगता है कि सुबह 4 बजे मैं उठा हूं, मेरा मन शांत है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके मन में उलझन कि मैं योग सही से कर रहा हूं या नहीं, क्या भगवान से कनेक्ट होने की मेरी विधि सहज और सही है या नहीं। और इसलिए फिर आप क्या करते हैं, जैसे ही आपको डाउट होता है तुरंत आप बाहर के सहारे खोजने लगते हैं। आप YouTube में एक मेडिटेशन कमेंट्री लगाएंगे और वहां बैठ के उस कमेंट्री में दिए गए विचारों से आप कनेक्शन जोड़ने का प्रयास करेंगे। और इसलिए अभ्यास आपका जो है वो शारीरिक या तकनीकी हो जाता है, आत्मा जुड़ नहीं पाती, शक्ति स्थिर नहीं, इसीलिए दिन भारी। अमृत वेला तभी असर करता है जब आत्मिक शक्ति जागृत हो, वो स्थिर हो। हम अक्सर भूल जाते हैं मन अभी भी, हमारा जो मन है वो अभी भी बाहर की परिस्थितियों में फंसा है। इसलिए हमें बाहर से अब अंदर की तरफ यात्रा करना है। अगर अभी भी हम बाहर बाहर ही लगे रहेंगे तो अंदर की शक्ति नहीं जागेगी। अब हमें पता है, अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा तो अब आपको पता है अमृत वेला कितना इंपॉर्टेंट समय है। सुबह सवेरे भगवान स्वयं आपका वेट कर रहा है और आप बाहर ऑडियो वीडियो कमेंट्री का सहारा ले रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ये समय है अपने आप अपने पास वापस लौटने का, मन को भगवान के साथ कनेक्ट करने का, क्योंकि वो हमारा इंतजार कर रहा है। आपकी जो पहचान है वो अभी भी रोल या काम से जुड़ी हुई है। आपको इस बात को समझना होगा। आप अपने आप को अभी भी आत्मा समझ नहीं पा रहे हैं, आप अपने आप को महसूस नहीं कर पा रहे हैं इस देह में, जबकि आपको ज्ञान है कि आप आत्मा हैं। आप ही इस देह को चला रहे हैं, ये आपको पक्का पता है। फिर भी अभी भी आपकी पहचान रोल या काम से जुड़ी है। इसीलिए बाहर का जो कुछ भी है सब आपको अमृत वेले छोड़ देना है और सीधा भीतर की यात्रा शुरू करनी है। आपके अंदर अभी भी उम्मीदें और भय सक्रिय है। ज्ञान कहती है जब आत्मा जागृत नहीं, समय और अभ्यास बस रूप दिखाते हैं, असर नहीं। अगर आप जागेंगे नहीं, आप जो आत्मा है, अगर आप होश में नहीं रहेंगे तो भले ही आप 4 बजे के समय उठें, आप भले ही 1 घंटा योग अभ्यास कर लें, वो असर नहीं दिखाएगा जो असर उसको दिखाना चाहिए। और उसके संकेत होंगे, उठकर अभ्यास किया फिर भी थकान, दिन शुरू होता है उलझन और तनाव के साथ, मन आपका बार बार विचलित हो जाएगा, जबकि आपको पता है
कि भगवान सर्वशक्तिवान आपका पिता है, फिर भी मन बार बार विचलित हो जाएगा। आपकी जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, वो स्थिर नहीं हो पाएगी। जब शक्ति जागृत हो तब ध्यान सहज, मन हल्का, दिन शांति और स्पष्टता से भरा होता है। बाबा कहते हैं, अमृत वेला सिर्फ एक आम समय नहीं है, आत्मा को जगाने का समय है, आत्मा को जागृत करने का समय है। यानी असली असर तभी होगा जब आत्मा जागृत होगी और अपनी शक्ति को वो महसूस करेगी। अगर सुबह सवेरे उठ के भी अगर आप अपनी शक्ति को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं, कोई असर नहीं, आप समय व्यर्थ नष्ट कर रहे हैं। और एक बार आप आत्मा ने महसूस कर लिया उस शक्ति को, एक बार आपने फील कर लिया उस शांति को, उस शक्ति को, उस प्रेम को सुबह सवेरे 1 घंटा, फिर क्या होगा? फिर जब आत्मा सक्रिय है तो दिन स्वतः प्रेरित, ऊर्जा स्पष्ट और मन स्थिर रहेगा। फिर आपके लिए सारा दिन कनेक्शन जोड़ना भगवान से या अपने साथ रहना आपके लिए आसान हो जाएगा। इसलिए आपको अभ्यास करना है शक्ति को जागृत करने की। आपको ऑडियो वीडियो कमेंट्री लगा के उससे कनेक्शन नहीं जोड़ना है। वहां जो किसी ने भी कमेंट्री दिया, जो भी अपने विचार उसने उसमें दिए, उससे आपको नहीं जुड़ना है। आपने ऑलरेडी मुरली क्लास में ढेर सारा ज्ञान ले लिया है। अब उस ज्ञान को सुबह सवेरे यूज करना है। अब दूसरे से नहीं पूछना है, पूछने के लिए सारा दिन पड़ा है। सुबह सवेरे भगवान आपका वेट कर रहा है। इसलिए जब सुबह आप उठो, सिर्फ उठना या योग करना नहीं, थोड़ी देर भीतर पूछो, क्या मैं शक्ति में हूं या केवल आदत है? या सिर्फ भगवान ने श्रीमत दी है कि 4 बजे उठना है, तो मैं आदतन उठ गया हूं। आदतन मुझे उठना है, लेकिन प्रश्न पूछना है, क्या मैं आत्मा उस शक्ति को अभी महसूस कर पा रहा हूं? अगर जवाब कमजोरी, अगर मान लीजिए अंदर से जो जवाब निकल रहा है, आपको फील हो रहा है कि नहीं, मैं अपने आप को महसूस नहीं कर पा रहा हूं, तो बस 1-2 मिनट शांत हो जाएं। ध्यान से अपने मन को देखिए, मन कहाँ भाग रहा है, क्यों भाग रहा है। और वो भी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आप बिल्कुल नए हैं, तो सांसों पे ध्यान केंद्रित करें। ध्यान से देखिए कि सांस आई और सांस गई, सांस आई और सांस गई। ध्यान से देखिए, कुछ देर आप देखेंगे तो ध्यान उस पे लगेगा और फिर आप मन को पकड़ पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है मन को पकड़ पाना। और सुबह सवेरे 4 बजे ये सबसे सरल होता है। इसलिए सुबह 4 बजे बाहर का कुछ भी नहीं पकड़ना है, बाहर की कोई परिस्थिति आपको नहीं चाहिए। आपका मन जो है ऑलरेडी बहुत शांत है, लेकिन सुबह सवेरे उठते अगर आप दूसरे तीसरे कामों में लगेंगे, जैसे कि आप सुबह उठते ही नहाने चले गए कि नहा के मैं भगवान से मिलने जाऊंगा, तो बात नहीं बनेगी। सुबह सवेरे उठते ही आप तैयार होने में लग गए, आप सोचे चलो ये 2-4 काम कर लेते हैं, उसके बाद अमृत वेला में लग जाएंगे। बिल्कुल नहीं। सुबह सवेरे उठते ही पहला काम आपको अमृत वेला योग ही करना है, क्योंकि उठते ही मन आपका शांत है। जिससे पहले वो दुनिया में भागे, उसके पहले उसको पकड़ लेना है और पकड़ के भगवान की ओर उसको मोड़ देना है। और अगर आपने ऐसा किया तो आपकी शक्ति जागृत हो जाएगी। आपका जो अभ्यास है वह स्वतः प्रभावी हो जाएगा। यही क्षण है जहां अमृत वेला असर करने लगता है। जैसे ही आपने मन को अपनी तरफ मोड़ा, भगवान की तरफ मोड़ा, तो आप अपनी शक्ति को महसूस करेंगे और अमृत वेला असर करेगी। जब यह अभ्यास आपका बनता है, अमृत वेला का जो यह अभ्यास है अपने साथ रहने का, भगवान के साथ रहने का, जब यह अभ्यास आपका पक्का बन जाएगा, बाहर के सारे आधार आप छोड़ देंगे, तब सुबह का समय हल्का और प्रेरक, दिन भर आप ऊर्जा में रहेंगे। कभी भी आपको शक्ति कम हो गई है ऐसा फीलिंग नहीं होगा। आपके जो निर्णय हैं वो स्पष्ट होंगे, मन शांत रहेगा आपका।
अभ्यास बोझ नहीं बनेगा, प्रेरणा बन जाएगा। अमृत वेले जो सुबह सवेरे आपने अभ्यास किया है, वो बोझ नहीं। कई बार क्या होता है, आप आदतन उठ गए हैं, 1 घंटा आपने, चूँकि बाबा का आदेश है, आप कुछ न कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप योग नहीं कर रहे हैं। आप अभी भी बाहर की चीज़ों से कनेक्टेड हैं। तो क्या होगा, वो अभ्यास बोझ बन जाता है। और अगर आप सही तरीके से सारे बाहर के आधार छोड़ के अपने अंदर अपने साथ कुछ समय बिता लिए, भगवान से कनेक्ट हो लिए, तो फिर वो जो 1 घंटा है आपका, वो प्रेरणा बन जाएगा सारे दिन के लिए। सारा दिन आपका मन बार-बार कहेगा, मुझे वो फीलिंग वापस करनी है, और वो खुद ब खुद आपके पास लौट आएगा। भगवान से कनेक्ट होना चाहेगा, क्योंकि मन को आखिर चाहिए क्या? आपके मन को सुख चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए, और ये बाहर नहीं मिलता है। और ये एहसास उसको तभी होगा जब वो सही तरीके से अमृत वेला में 1 घंटा आपके साथ और आपके पिता के साथ बिताएगा। बाबा कहते हैं, जहां शक्ति जागृत है, वहां समय अपने आप अमृत बन जाता है। इसीलिए अमृत वेला जो है, ये अमृत काल है, इसको आप वेस्ट नहीं कर सकते। एक बार आप कुछ क्षण के लिए रुक के देखिए, क्या आप रुक पाते हैं? एक बार अपने पास वापस लौटिए, ध्यान से देखिए कि मैं आत्मा इस देह में बैठा हूं। अभी आप कई जन्मों से इस देह में रहते रहते आपको अपने आप को भी याद करने के लिए स्थूल चित्र चाहिए। जैसे आपके देह के जो पिता हैं, उनको अगर आपको याद करना है, तो आपने अपने देह के पिता को दैहिक रूप में देखा है। आप बस सोचेंगे और उनका चित्र आपके बुद्धि में निर्मित हो जाएगा। आप विजुअलाइज करने लगेंगे अपने पिता को, अपने माता को। वैसे ही भगवान जो है, वो हमारा पिता है। जैसे मैं अदृश्य हूँ, वैसे वो भी अदृश्य है। जैसे मैं अपने आप को इस देह में फील कर सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ कि मैं इस देह में हूँ, और जैसे ही मैंने ये देह छोड़ा, तो इस देह का कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू सिर्फ मेरा है, और मैं अदृश्य हूँ। लेकिन चूंकि हम स्थूल में जी रहे हैं, देह और देह की दुनिया को देख रहे हैं, तो इसलिए भगवान ने हमें एक चित्र दिया कि अपने आप को देखो कि मैं एक सुंदर छोटा सा पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, बिल्कुल लाल रेड कलर का, और मैं यहाँ बैठा हूँ। तो बुद्धि में आप चित्र का निर्माण करें कि मैं आत्मा, बिल्कुल छोटा सा पॉइंट ऑफ लाइट, यहाँ बुद्धि में अपने भ्रिकुटी तख्त पर मैं बैठा हूँ, बिल्कुल शांति में बैठा हूँ। सुबह के 4 बजे हैं, भगवान स्वयं मेरा वेट कर रहा है। प्यारे मन और बुद्धि, मेरे पास आ जाओ। अभी 1 सेकंड भी मैं वेस्ट नहीं कर सकता। ये बेहतरीन समय है। प्यारे मन और बुद्धि, ये वो समय है जिस समय में इस दुनिया में मुझे जो कुछ भी चाहिए, वो सब मैं संकल्प करूंगा और वो पूरा होता चला जाएगा। सब कुछ मेरे जीवन में, इस लाइफ में, इस जन्म में परफेक्ट हो जाएगा। बस मैं अमृत वेला योग सही से कर लूंगा। इसलिए प्यारे मन और बुद्धि, मेरे पास आ जाओ। ध्यान से आप आत्मा, आप ज्योति स्वरूप आत्मा जो कि यहाँ बैठे हैं, अपने मन और बुद्धि को ध्यान से देखिए। बुद्धि में सिर्फ आपका ही चित्र है। वो आपको विजुअलाइज कर पा रहा है, पॉइंट ऑफ लाइट, चमकता हुआ सितारा लाल रंग का, और मन में वही विचार जो आप ले रहे हैं, जो आप उसको दे रहे हैं, वो बन रहा है। बुद्धि में सिर्फ एक चित्र कि मैं आत्मा हूं, और मन में सिर्फ वही विचार कि बहुत इंपॉर्टेंट समय है, मैं इसे वेस्ट नहीं कर सकता, एक एक सेकंड मुझे यूज करना है। भगवान स्वयं जागा हुआ है। ब्रह्मा बाबा बूढ़े तन में, बीमार तन में होते हुए भी, डॉक्टर ने कहा कि नहीं उठना है सुबह सवेरे, फिर भी सुबह उठ के अमृत वेला करते हैं। तो मैं क्यों नहीं कर सकता? इतना ही इंपॉर्टेंट है ये समय, मुझे ये अच्छे से करना ही है। तो ध्यान से अपने मन को देखें। आपका मन और बुद्धि आपके साथ, आपके पास।
आपकी सेवा में उपलब्ध है। और अभी चूंकि आप नए हैं तो आप परम धाम नहीं जा पाएंगे। तो आपको महसूस करना है कि भगवान स्वयं एक चमकता हुआ सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट, मेरे सर के ऊपर, बिल्कुल चमकता हुआ सितारा मेरे सर के ऊपर बैठा है और वो मुझे शक्तियों से भरपूर कर रहा है। उसके अंदर से लाल किरणें शक्तियों की विजुअलाइज करें कि आप यहाँ बैठे हैं और बाबा बस आपसे 1 मीटर ऊपर और उसके पास से लाल किरणें निकल रही हैं और आप जो आत्मा यहाँ बैठी हैं उसको सींच रहा है, वो शक्तियों से लबालब भर रहा है। वो आप भरपूर हुए जा रहे हैं और अब आप बाबा से रिक्वेस्ट करते हैं कि बाबा मेरे साथ मेरे भ्रिकुटी तख्त पर यहीं आकर विराजित हो जाओ और महसूस करें कि बाबा आपके बगल में आके बैठ गया। आप और बाबा बिल्कुल अटैच हो गए, जुड़ गए हैं आप दोनों। अब आपको बाबा को जो भी कहना है वो सब कह डाले। आप एक अच्छा सा स्वमान ले कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा भगवान के साथ बैठकर, अपने पिता के साथ बैठकर अपने सारे प्रॉब्लम्स उसे मैं दे रहा हूँ। जो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, सब उसे देना शुरू कर दें, जिससे पहले कि आपका मन वापस बाहर भाग जाए दुनिया में, दुनिया की प्रॉब्लम्स में उलझ जाए। क्योंकि अभी आपको सुबह उठ के 15-20 मिनट 25 मिनट हो चुके हैं। सुबह सवेरे उठते ही मन तो हल्का रहता है क्योंकि मन में कोई विचार नहीं है, रात में एक अच्छी नींद लेके आप उठे हैं। लेकिन बस 10-15-20 मिनट उसके बाद फिर वो दुनिया में भागना चाहेगा। तो उसे समझाएं कि भगवान मेरे साथ भ्रिकुटी तख्त पर मेरे बगल में, हम दोनों जुड़े हुए हैं और अभी जो भी प्रॉब्लम है जिसमें मन भाग रहा है वो भगवान को देते चले जाना है। मन में जो भी विचार आ रहे हैं भगवान को अर्पित करते चले जाएं। अपने पिता से बात करते चले जाएं। पिता को हर एक प्रॉब्लम, हर एक समस्या, हर एक परेशानी देते चले जाएं और महसूस करें कि वो आपके साथ है। आप बहुत शक्ति का एहसास करें, फील करें कि आप शक्तिशाली हो चुके हैं। भगवान ने कहा है कि आप मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हैं। अब बस आपको ये सेंटेंस दोहराना है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। जो आप दोहराएंगे आप वही बन जाएंगे। तो इसे बार बार दोहराना है और ऐसे ही 1 घंटा सुबह 4 से 5 या जो भी समय आप अमृत वेले करते हैं भगवान के साथ रह के उससे बात करते करते बिता लें। और जब अमृत वेला खत्म हो जाए तो फिर बाबा को गुड बाय कर दें। जैसे ही वो समय बीता, 5 बजा या जो भी समय हुआ, बाबा को गुड बाय। बाबा फिर जब मैं आपको बुलाऊंगा आप प्लीज हाजिर हो जाना। मुझे आपके दिन में कई बार आवश्यकता होती है। जब भी मैं बुलाऊं प्लीज आ जाना। तो प्यारी आत्मा याद रखिए, असली अमृत वेला केवल समय से नहीं, शक्ति और जागृति से होती है। और यह मुरली क्लैरिटी आपके भीतर उतरी तो कमेंट में लिखिए शक्ति जागृत है। मेरी शक्ति जागृत है, मैं आत्मा जाग रहा हूं। क्योंकि मैं जागा रहूंगा, मैं होश में रहूंगा तो माया रूपी चोर जो है वो आके मेरे मन बुद्धि को, मेरे सेवकों को हरण नहीं कर पाएगी। इसीलिए सुबह सवेरे ही संकल्प दे दे, मैं आत्मा जागा हुआ हूं या फिर मैं आत्मा होश में हूं या मेरी शक्ति जागृत है। और ऐसी ही गहरी आत्मिक समझ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ओम शांति।